हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डीबीटी जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप सीएसआई नेट एस्पायरेंट है और आप सीएसआई नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम आपको डीबीटी जेआरएफ का भी प्रिपरेशन करना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। और इसमें मैं डीबीटी जेआरएफ के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज, ट्रिक्स और प्लान्स भी डिस्कस करूंगी। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो व्हाट इज डीबीटी बेट? तो DBT is Department of Biotechnology, BET is Biotechnology Eligibility Test. Every year ये JRF that is Junior Research Fellowship provide करती है, which is known as DBT BET JRF, जो इंडिया में CSIR JRF या अदर JRFs के इक्विवेलेंट होता है। Every year once in a year इसका एग्जाम कंडक्ट होता है अराउंड अप्रैल और मई। Then two categories of merit list are prepared. जो कैटेगरी 1 होती है उनको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलती है ऑल ओवर इंडिया। सो टॉप 275 अराउंड 275 कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द कैटेगरी 1। देन फॉर द कैटेगरी 2 नेक्स्ट 100 स्टूडेंट्स आर इन द मेरिट आर एलिजिबल। और कैटेगरी स्टूडेंट्स को कोई भी डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए वो ओके। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कौन से फील्ड्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको ये याद रखना है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए। देन फॉर दी एससी एसटी एंड डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स 55% मार्क्स मिनिमम चाहिए, ठीक है। और जनरल के लिए 28 जो एज लिमिट मैक्सिमम 28 तक ही स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। देन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 है। देन एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन के लिए 33 है, ओके। और आप लाइफ में सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट अंटिल द मिनिमम एज एज मेंशन्ड अबव। आप सिर्फ 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं डीबीटी जेआरएफ के। देन पेपर पैटर्न। तो इसके दो सेक्शंस होते हैं। द सेक्शन ए इंक्लूड्स जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, देन जनरल बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। देन और सेक्शन बी में स्पेसिफिक बायोटेक्नोलॉजी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो सेक्शन ए में होते हैं 50, उनमें से आपको पूरे 50 अटेम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन बी में होते हैं 150, उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। और एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सो 50 into 3 is 150 एंड सेम इज विद द सेक्शन बी केस 150। तो 150 और 150 300 मार्क्स। सो टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है और टोटल आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। देन द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआई नेट, अगर उनको डीबीटी जेआरएफ का भी प्रिपरेशन करना है एट द सेम टाइम, तो क्या क्या कर सकते हैं? तो हमें कुछ ऐसे मॉड्यूल्स या टॉपिक टारगेट करने होंगे जो दोनों ही एग्जामिनेशन में कॉमन है। सो नॉर्मली डीबीटी बेट का एग्जामिनेशन अप्रैल मंथ में होता है और सीएसआई जून में होता है। तो हम लोग क्या पहले प्रेफर करते हैं कि सीएसआई नेट और डीबीटी की जो कॉमन टॉपिक्स है वो पहले कर लो। उसके बाद डीबीटी का एग्जाम हो जाने के बाद जो बचे सीएसआर के टॉपिक है आप वो कर लो। उसमें आप दोनों ही एग्जाम साइमल्टेनियसली क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अभी करंट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि सीएसआई नेट का एग्जामिनेशन पहले हो एंड देन डीबीटी जेआरएफ का हो। तो अगर ऐसा होता है तो पहले आप सीएसआई नेट के जो यूनिक टॉपिक्स है उनको कवर कर ले एंड देन डीबीटी और सीएसआर के कॉमन टॉपिक्स पढ़ ले। ऐसे आप दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, मॉड्यूल्स टू बी डन फ्रॉम सीएसआर नेट टू क्वालिफाई डीबीटी बेट जेआरएफ। सो ये वो सारे मॉड्यूल्स है जिन पे आपको फोकस करना है। इनमें से जो ये वाले मॉड्यूल्स है दैट इज जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स से सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अप्लाइड बायोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी, ये टॉपिक्स आपको पक्के से करके जाने हैं, ओके। इसके अलावा आप ये टॉपिक्स अगर आपने एमएससी में कोई एक्स्ट्रा पढ़े हो, जैसे आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा हो, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स कर सकते हैं। आईपीआर, बायोसेफ्टी, देन जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, प्लांट एंड एनिमल पैथोलॉजी, देन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, मराइन एंड मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। बट अगर आप सीएसआर एस्पायरेंट है और आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स पे फोकस करना है तो आप ये वाले मॉड्यूल्स कर सकते हैं, ओके।
देन सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें अराउंड एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको तो पक्के से करिए, ठीक है। पहला है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में जो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, देन स्टॉक टू वर्किंग सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का जो कैलकुलेशंस होते हैं वो, देन पीएच कैलकुलेशंस, उसके बाद आयोनिक स्ट्रेंथ, इन सब के फॉर्मूलेज है। देन रिएक्शन काइनेटिक्स कर सकते हैं आप, थर्मोडायनामिक्स, बायो एनर्जेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, कैटालिटिक एफिशिएंसी, टर्नओवर नंबर, एंजाइम इनहिबिशन एंड ग्राफ्स, ये टॉपिक्स को अच्छे से करना है। देन पेप्टाइड मास कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, देन लिंकिंग नंबर प्रॉब्लम्स आते हैं, देन न्यूमेरिकल्स ऑन यील्ड, ओके, जो यील्ड के जो फॉर्मूलेज है आपको इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है ये पार्ट। उसके बाद बैच कल्चर, देन कंटिन्यूअस कल्चर, फेड बैच कल्चर, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इफिशिएंसी के आपको फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। देन सीएफयू, इस पे भी एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बस एक फॉर्मूला करना है सीएफयू का एंड देन यू आर डन। Then PCR के calculations, then calculation of final copy number, initial copy number, then numericals on restriction enzymes digestion, okay, इस पे भी questions आते हैं। Beer Lambert's law, chromatography, mass spectrometry के graphs आते हैं, then population genetics, ये कुछ important topics है जिन पे आपको स्पेशल फोकस देना है। और हाँ, एक और टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीटी, इसके ऊपर भी आपको स्पेशल फोकस देना है, ठीक है। अदर स्ट्रेटेजीज एंड ट्रिक्स, आप क्या क्या कर सकते हो, फर्स्ट कवर द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स डिस्क्राइब बिफोर, देन यू कैन डू अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। पहले आपको सीएसआर के मॉड्यूल्स पे फोकस करना है, उसके बाद ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए इन पे आपको स्पेशल फोकस देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। और रिविजन इज मस्ट, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ के चले गए और कुछ रिवाइज नहीं किया तो आपको आप एग्जाम में कुछ रिकॉल नहीं कर पाएंगे। यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक्स डेली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सारे डीबीटी बेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2016 से लेके 2020 तक सारे सॉल्व करने हैं, ओके। ऑल्सो सॉल्व गेट बायोटेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2014 to 2021। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्विंग है वो बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, एंड दिस विल हेल्प यू टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन विद गुड। ओके, तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, तो आप देख सकते हैं 2019 तक जो अनरिजर्व के लिए कैटेगरी 1 का जो कट ऑफ था वो कभी 190 के ऊपर गया नहीं, तो 181 वाज द हाईएस्ट, ओके। लेकिन 2020 में आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 के लिए जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ था दैट वाज 236। तो अभी इनके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और अगर आपको कैटेगरी 1 से क्वालिफाई करना है तो आपको अराउंड 240 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, ओके। तो ये लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शन ए में अराउंड 40 to 45 सॉल्व कर सकते हैं आउट ऑफ 50, एंड इन सेक्शन बी आपको पूरे 50 सॉल्व करने हैं क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 50 सिलेक्ट करने हैं। और याद रखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, दैट इज एक क्वेश्चन का अगर 3 मार्क्स है टोटल, अगर आप वो क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका -1 हो जाएगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। देन अगर आप पार्ट ए में अराउंड 35 आपके राइट आए तो 35 into 3 इज 105, और बी में 45 राइट आए, ट्राई करिए कि आपके पूरे 50 के 50 राइट आए यहाँ पे, ठीक है। 45 into 3 इज 135, तो अराउंड आपका 240 तक का टोटल आराम से आ जाएगा, ओके। देन टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो टोटल 3 आवर्स का एग्जामिनेशन है, ओके। आप पहले सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, ओके। वो क्वेश्चंस जो आपको 80 to 100% आप जिनके बारे में श्योर हो वही 50 क्वेश्चंस, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप इजीली 150 में से 50 क्वेश्चंस सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अराउंड 100 मिनट्स में आपका पहला सेक्शन बी तो सॉल्व हो जाएगा, देन 50 to 60 मिनट्स आप दे सकते हैं सेक्शन ए के लिए, ओके। रिमेनिंग टाइम यू कैन चेक, क्रॉस चेक दी आंसर्स, और आप चेक कर सकते हैं कि आपने राइट ऑप्शंस टिक किए हैं या नहीं। कभी कभी हम
हमें एक आधा ऑप्शन राइट लगता है लेकिन हम टिक अलग ऑप्शन करके आ जाते हैं, तो वो भी आपको क्रॉस चेक करना है। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट इज स्टे हाइड्रेटेड, स्लीप वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। रात भर जग के पढ़ाई करके नेक्स्ट डे पे एग्जाम देने नहीं जाना है। No need to revise each and every topic in detail in the last minute. You can revise few charts or formulas before the examination. ओके, सो यहाँ तक मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आंसर कर सकूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एस्ट्रोस बायोलॉजी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।